ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में शिवलिंग निकला है, वो वज़ू खाने के नीचे से, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत है ये, और हिंदुओं के सब्र का फल है ये हिंदू कौम ही है जो इतना सब्र कर रही है और इतना सब्र से, सुलझाव से और धीरज से मसलों को हल करने की कोशिश कर रही है। वरना अगर ये स्पेन के मॉडल को फॉलो करें तो स्पेन ने जब मलका इजाबेल ने 1492 में गरनाता फतह किया था तो जितने मुसलमान थे उनको दो चॉइस दी थी कि या तो निकल लो या कन्वर्ट हो जाओ, वापस घर वापसी, और सारी मस्जिदों को ख़त्म कर दिया था। और जितने चर्च तोड़ के मस्जिदें बनाई गई थी वो सारे चर्च रिस्टोर हुए थे। और जितना मुसलमान ये ऑप्शन लिया था कि हम मुल्क छोड़ के मोरक्को अल्जीरिया चले जाएंगे शिप में बैठ के, तो मलिका इजाबेल ने इनको बड़े बड़े शिपों में बिठा के भेजा और आधे रास्ते में वो शिपों को डुबो दिया था। तो मुसलमान सबक सीखना चाहिए मुसलमान को कि वो भारत जैसे महान देश में रहते हैं, हिंदुओं जैसे धीरज वाली कौम के साथ रहते हैं, वरना हिस्ट्री मौजूद है। और यह है कि अगर भारत के लोग भी यही करते, जबकि तुमने तो भारत के देश के भी टुकड़े किए हैं, और ये मुग़लों ने या पुराने इन्वेडर्स ने नहीं किए हैं, इसी 75 साल पहले हिंदुस्तान में रहने वाले अवैसियों ने किए हैं। और कोई लाख कहे कि हम उस जुर्म में शरीक नहीं थे, हमने तो इंडिया के लिए वोट दिया था, सब झूठ, सब बकवास है। सारी मेजॉरिटी मुस्लिम सीटें मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग ने जीती थी, और जो रह गए हैं वो या तो हिजरत कर नहीं सके या वो एक साजिश के तहत रहे हैं कि भारत में इस्लाम को जिंदा रखना है। तो तुम लोगों को जितनी अपीसमेंट इस देश ने दी है, इतने सारे सियाकारियों के बाद कि इतनी गलत कारियां की तुम्हारी कौम ने, इन्वेडर्स ने, सब कुछ। अब ये बैठा हुआ एक खाता भारत का है, गाता मुगलों का है, जावेद अख्तर जादू। मैं उसको, मेरा दिल तो कर रहा है कि उसको ऐसी ऐसी गालियां दूं। ये मुगलों को ग्लोरीफाई करता है कि मुगल वर द बेस्ट रूलर ऑफ इंडिया। मैं इस महान ज्ञानी से एक सवाल करता हूं, सिर्फ एक सवाल। तुम सेक्युलर बनते हो, तुम लिबरल बनते हो, तुम कहते हो कि मैं तो सेक्युलर हूं। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करता हूं कि अगर मुगल अच्छे रूलर थे भारत के तो उन्होंने कितने मंदिर बनाए? आपको पता है मुस्लिम इन्वेडर्स के ज़माने में, ख़ास तौर पे ये मुग़लों के ज़माने में, औरंगज़ेब ख़ास तौर पे, मंदिर, नया मंदिर बनाना तो दूर की बात, एक कायम मंदिर अगर कहीं से टूट फूट हो जाए तो उसकी रिपेयरिंग भी इनको इजाज़त नहीं थी। तो ये कैसे अच्छे रूलर हो गए कि 90% तो उस वक्त हिंदू रहते थे इधर, तो इन्होंने एक भी मंदिर तो बनाया नहीं। तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये भारत के अच्छे, तो छोड़ो रूलर ही कैसे हो सकते हैं? ये तो मुसलमानों के रूलर थे। 90% भारतीय जो हिंदू थे उनके तो ये रूलर थे ही नहीं। जब आपने इतनी मस्जिदें बनाई गली गली में, आप जूनागढ़ में चले जाएं, आप गुजरात में चले जाएं, आप यूपी में चले जाएं, इवन पाकिस्तान में लाहौर में आप चले जाएं, बादशाही मस्जिद तो शाहजहां ने बनाई, मस्जिद वजीर खान तो फलां नवाब ने बनाई। इन लोगों ने इतनी मस्जिदें बनाई, कोई एक उदाहरण दे दें कि जिसमें इन्होंने कोई मंदिर बनाया हो। तो जावेद अख्तर जादू साहब फिर ये कैसे हिंदुस्तान के रूलर हो गए? ये तो मुसलमानों के रूलर हुए ना। हिंदू तो जजिया दे रहा था, हिंदू तो पिस रहा था, हिंदू को काजी भी सपोर्ट नहीं करता था, कोई भी केस आ जाता था तो उसमें काजी भी मुसलमान को सपोर्ट करता था। हिंदू तो थर्ड क्लास सिटीजन था तुम्हारे इस मुगलों के दौर में। भाई आप मुझे ये बताएं ना कि सेक्युलर भारत में 5 वक्त लाउड स्पीकर पे अजान गूंजती रहे तो सेक्युलर, हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे आ जाए तो केस, FIR, अदालत, गिरफ्तारी,
ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? फिर मुसलमानों को बैठ के सोचना नहीं चाहिए कि इस देश में हमें तो हिंदुओं से बहुत ज़्यादा इख्तियार मिलते हैं कि हमारे मज़ार, हमारे मस्जिदें तो आज़ाद हैं फंडिंग के मामले में, लेकिन मंदिरों के ऊपर सरकार का कंट्रोल है। तो शर्म आनी चाहिए ना थोड़ी बहुत। तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे और अपने अल्लाह से शुक्र अदा करें कि हमें इस देश का वासी बनाया है। चले जाओ पाकिस्तान में, शिया सुन्नी को मार रहा है, सुन्नी वहाबी को मार रहा है, वहाबी देवबंदी को मार रहा है, देवबंदी बरेलवी को मार रहा है, आगा खानियों को भगा दिया मार के। शुक्र नहीं कर रहे कि तुम लोग भारत में हो। जितना मुसलमान एक साल में पाकिस्तान में मरता है ना, इतने मुसलमान 75 साल में नहीं मरे। अननेचुरल डेथ की बात हो रही है। टेररिज्म हुआ, कत्ल हुआ, जबकि आपकी मतलब सोसाइटी जो है, मुस्लिम सोसाइटी बाकायदा क्रिमिनलाइज्ड है। जेलों में आपकी आबादी भरपूर है, इसके बावजूद आपको इतना कुछ मिला है। आपको तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको तो हाथ जोड़ के कहना चाहिए कि आए, जितनी मस्जिदें पुरानी हैं मुग़लों के दौर की और इन्वेडर्स के दौर की, उनका सर्वे कर लें भाई। अदालत में जाने की क्या ज़रूरत है? जहां आपको नज़र आता है कि मंदिर है नीचे, जहां आपको नज़र कोई भगवान की मूर्ति नज़र आती है किसी मस्जिद के नीचे, आप उस मस्जिद को तोड़ें और मंदिर बनाएं। ये एटीट्यूड होना चाहिए। ये एटीट्यूड थोड़ी होना चाहिए कि मौलवी साहब कहते हैं कि हम खामोश नहीं रहेंगे, ज्ञानवापी मस्जिद, अगर बाबरी मस्जिद जैसी इसका हशर हुआ। अब ज्ञानवापी वर्ड तो पहले सोचो, मस्जिद का नाम ज्ञानवापी है, फिर शिवलिंग निकला है ना भाई। आज एक प्रोग्राम में मैं था तो तुफैल चतुर्वेदी साहब ने, गालिब का एक शेर है, खुदा के वास्ते पर्दा ना हटा काबे से, कहीं ऐसा ना हो यहाँ भी वही काफिर सनम निकले। यानी कि काबे के ऊपर से पर्दा ना हटाओ, ये ना लग हो कि इसके अंदर से भी कोई बुत निकले। ये था गालिब का उस वक्त ज्ञान। तो तुफैल चतुर्वेदी साहब ने उसको थोड़ा वो करके पढ़ा था शेर कि खुदा के वास्ते ना करवाओ सर्वे काबे का सनम, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी शिवलिंग सत्यम शिवम सुंदरम निकले। तो भाई साहब, काबे का तो सर्वे कराने की ज़रूरत ही नहीं। इस्लामिक लिटरेचर बताता है कि वहाँ 360 बुत थे, लात मन्नात और ये और वो। वहाँ से तो बुतों को तोड़ के हटाया गया है। ये तो खुद इस्लामिक लिटरेचर, सब पूरा इस्लामिक लिटरेचर बताता है, हर फिरके का। तो भाई साहब वो बहुत हो गया। मुसलमानों को अकल लेनी चाहिए और ये अवैसियों को। अब मैं यहाँ पे आपको, मुझे पूछा जाता है कि इसका हल क्या है। इसका हल ये है, जैसे आपने आर्टिकल 370 लागू कराया था ना कश्मीर में, ये हल है। एक स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, एक झटके में मोदी जी ने इसको 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी, डायरेक्ट दिल्ली के कंट्रोल में। मुझे याद है 5 अगस्त थी शायद वो, कि जब ये शोर हो रहा था कि जम्मू एंड कश्मीर में कुछ होने वाला है, तो मैं तो काफ़ी कश्मीरियों के करीब हूँ, मेरे तो कई कश्मीरी ग्रुपों में भी हूँ। तो वहाँ पे एक ही बात आ रही थी, हमारी लाश पे आर्टिकल 370 हटेगा, हम कभी इसको कबूल नहीं करेंगे। इवन या वैसी और अरफा खानम और इस टाइप के लोग भी शुरू थे। क्या हुआ? थोड़ी सख्ती करनी पड़ी। आपने अब्दुल्ला को, मुफ्ती को, 40-50 लोगों को बंद कर दिया उनके घरों में। कोई अत्याचार नहीं किया, कोई टॉर्चर नहीं किया, कोई पाकिस्तान आर्मी की तरह उल्टा लटका के मारा वारा नहीं। इनके बंगलों में, इनके महलों में बंद कर दिया कि आराम से बैठो। आपने थोड़ा 4G को 3G और 2G पे लेके आ गए, थोड़ा सख्ती की, पीसफुल काम हो गया। सख्ती तो करनी पड़ेगी, और यही सरकार है जिसमें ये सब काम करने हैं। किसी के उस पर नहीं रहते हो। दुनिया आपसे गंदुम मांग रही है, भारत ने गंदुम पर पाबंदी लगाई है, दुनिया चीख रही है, अरे भारत ने गंदुम पर पाबंदी लगा दी। आप तो मेक इन इंडिया का बेहतरीन इस वक्त जो जा रहा है इकोनॉमी आपकी,
पूरी दुनिया का आप एडिटोरियल पढ़ लें जो भारत की इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, आपको तो किसी की ज़रूरत नहीं। बाकी आप अगर आप लाख आसमान से छलांग मार लो, ये आपको अच्छा नहीं कहेंगे। वो धर्म सनातन जिसमें कभी एक्सट्रीमिज्म की कोई सोच नहीं सकता, उसको न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट और एक्सट्रीमिस्ट लिख रहे हैं, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, हिंदुत्ववादी। आपको थोड़ा सख्ती करनी पड़ेगी। और ये मसला किसी आंध्र प्रदेश का या साउथ इंडिया का या इधर उधर का तो है नहीं, सीधा सीधा है। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा चीज़ें हैं। ये योगी जी जैसा महान आपके पास नेता है भाई, लाउड स्पीकर पे भी तो यही हो रहा था, हमारी लाशों पे से हटेंगे। 1 लाख से ज़्यादा लाउड स्पीकर यूपी से हटे।